आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है उसका नाम है मानव नेत्र। क्या नाम है? इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है। मानव नेत्र, फिर लिखा हुआ है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या लिखा हुआ है? और तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है वर्ण विक्षेपण। आ रहा समझ में? तो आपका जो चैप्टर जो दे रखा है वह 3 पार्ट में दे रखा है। आ गया समझ में? और ये तीनों पार्ट को एक साथ एडजस्टमेंट असेंबल करके आप लोग को पढ़ना है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हल्ला नहीं करेंगे। मानव नेत्र के बारे में जानना है। सबसे पहले हम लोग आंख के बारे में कुछ छोटी मोटी बात जानते हैं। सबसे पहली बात, ये हम लोग का आंख जो है वह सब्जी के एक आकार का, उस सब्जी का नाम है प्याज। कितना? मानव नेत्र प्याज की तरह गोलीय होता है। प्याज की तरह गोलीय कहने का मतलब कि अगर तुम प्याज को लिए उठा के देखोगे तो आगे से छोटा दिखाई देगा, बीच में बड़ा दिखाई देगा, फिर पीछे जाके छोटा हो जाएगा। दिखाई दे रहा है प्याज? ठीक उसी प्रकार हमारा आंख है, आगे से छोटा दिखाई दे रहा है, बीच में बहुत बड़ा है और फिर पीछे जाके छोटा है। तो मानव नेत्र प्याज की तरह गोलीय होता है। अब इस आंख के अलग अलग भाग होते हैं। बच्चों सबसे पहले आप जान लो कि हमारा आंख जो होता है उसके अंदर एक बहुत छोटा सा काला छिद्र होता है। उस काले छिद्र को हम लोग बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? इसी रेटिना को हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल। कौन पटल? दृष्टि पटल का मतलब होता है जिस पर हम लोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। आ रहा समझ में? क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना। ठीक है, इसके अंदर लेंस भरा होता है, यानी लेंस होता है। उस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। कौन लेंस? आप लोग पढ़ चुके हैं आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग को हम पढ़ाए थे उत्तल लेंस का आकार कैसा होता है? ऐसा होता है, किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा, दैट्स कॉल्ड उत्तल लेंस। ठीक उसी प्रकार इसको अब तुम आंख समझ लो। अब तो समझ में आ गया ना, आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अब समझ में आ गई? आंख की बनावट इस प्रकार है, ठीक है ना, इसीलिए उसके अंदर कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। समझ में आ गया? आंख में कौन सा लेंस होता है? लेकिन जब हम लोग बाहरी रूप से, यानी वो तो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, लेकिन जब हमारा आंख खराब होगा, आंख खराब होने का मतलब कि हमारे आंख से देखने में प्रॉब्लम होगी, दैट कॉल्ड आंख खराब। समझ में आ रहा है ना? आंख खराब होने का मतलब है कि हमको देखने में विजुअलिटी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। छोटा छोटा प्रकाश नहीं दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, हम आपको अच्छे से देख नहीं पाए, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तब आंख में प्रॉब्लम हो गया। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच कराते हैं, डॉक्टर कुछ बीमारी निकालता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, और फिर वो आंख को क्या करता है? बता देता है कि चचा आपको ये वाला बीमारी हो गया, आपको चश्मा लेना पड़ेगा। तो बाहर से जो हम लोग चश्मा लगाते हैं वह उत्तल लेंस का भी हो सकता है, अवतल लेंस का भी हो सकता है, बाइफोकल लेंस का भी हो सकता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कहने का मतलब है या सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार लेंस भी हो सकता है। तो बाहर जो हम लोग लेंस लगाते हैं वो कोई भी हो सकता है, लेकिन आंख के भीतर यानी जो नेचर वाला जो हमको दिया वो कौन लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? तो बाहर जो हम लोग अपनी मर्जी से, अपने जो डिमांड होता है उस डिमांड के अनुसार लेंस लगाते हैं, लेकिन अंदर जो सबका फिट है वो कैसा है? उत्तल लेंस। बात समझ में? आपका आंख है, आंख को हम लोग डोनेट करते हैं, सबको पता है ना, आंख को डोनेट करते हैं। भारत की सुप्रसिद्ध जो नायिका कह सकते हैं, हीरोइन जो है वो अपना आंख को डोनेट कर दी है, पता है कि नहीं? कौन हीरोइन है? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय का आंख क्या है? बहुत सुंदर है, ठीक है ना। ऐसे हमको कुछ फीलिंग नहीं आता है, लेकिन उसका आंख शायद सुंदर है, ठीक है ना। तो उनका आंख जो सुंदर है वो डोनेट कर दी है, ठीक है ना। आफ्टर डेथ उनका आंख क्या है? अब किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, इतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हम भी पढ़े नहीं है कहीं, हम भी सुने हैं इस बात का। 100% मतलब ऑथेंटिक न्यूज नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर सुने हैं, उस सुने हुए बात को हम आपको कह रहे हैं, ठीक है। तो आंख लोग दान में देता है। कौन सा भाग दान में देता है? तो कॉर्निया देता है। कौन सा भाग? याद रखिएगा, आंख का कौन सा भाग दान में देते हैं? कॉर्निया देते हैं। अब कॉर्निया क्या होता है? तो देखो, जैसे ही आंख के ब्लैक वाला जो छोटा वाला पार्ट जो होता है उसके जस्ट बाद वाला जो बड़ा ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। और आंखों की सुंदरता उसी से होती है। बात समझ में? सबके पास एक छोटा वाला बउआ है जिसमें सबका एक दूसरे का फोटो दिखाई दे, लेकिन सुंदरता आंख का कैसे होना है? वो जो ब्लैक वाला जो कॉर्निया वाला भाग है। तो दान में कौन मिलेगा? वही कॉर्निया, ठीक है। अब किसी किसी का आंख देखिएगा कुछ टाइप का होगा, ठीक है, कुछ समझते हैं ना, थोड़ा ब्राउन टाइप का होगा।
अगर वो बहुत गोरा चिड्डा है तो उसका चेहरा बहुत सुंदर लगेगा। महिलाओं में ऐसी ज्यादातर अगर ऐसा है, आंख बहुत ठीक ठाक है तो सुंदर लगता है ना, काजल वगैरह लगा लेने के बाद पूरा आंख ब्लैक है और वो वाला व्हाइट दिखाई देगा तो ज्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, हम पुरुषों में तो ये सब ज्यादा सुंदरता नहीं देखा जाता है, हम लोग तो बस हाथ में मोटा जितना गड्डी रखें, ठीक है ना, वही हम लोग सुंदरता देखें। महिलाओं के पास ये सब चीज है और जरूरी भी है, ठीक है ना। तो आंख का दूसरा जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, कॉर्निया। क्या बोलते हैं? तो याद हो गया सबको, ये क्या है बच्चों, कॉर्निया। यही भाग को दान में देते हैं। किसी को भी अगर डोनेट करना है तो क्या देते हैं, कॉर्निया को देते हैं। समझ में आ गई। तीसरा है बच्चों, यहाँ पे आंखों के अंदर, ठीक है ना, पतले पतले नस जैसे होते हैं, पतले पतले नस जैसे होते हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। वो पतला पतला नस जैसा जो होता है, लाल लाल टाइप का दिखाई देता है, वो नस जैसा पतला पतला दिखाई देता है, उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? आइरिस बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? अब इसका क्या काम है? इसका काम है रंगों का संग्रहण करना। क्या करना? रंगों का संग्रहण। जैसे मान लो कि आप पार्टी में चले गए, या जहाँ पे एक तरह का माहौल है, डीजे डिस्को लाइट लगा हुआ है, उस डिस्को लाइट में कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कुछ अलग अलग तरह का भुजु भुजु बढ़ रहा है, और आप उसमें भुजु भुजु कर रहे हैं, कूद रहे हैं। तो भुजु में ढिचुक ढिचुक चल रहा है, ढिचुक ढिचुक कूद रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप सबको देखते रहते हैं कि रेनवा क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे कूद रहा है और कर क्या रहा है। अगर आपको पता है कि अगर आपकी आंख पर कोई स्पेशल रंग दिया जाए एक ही कलर का, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब अलग अलग रंग का एक ही बार में, कभी लाल कभी पीला, समझ रहे हो ना, अब तो अलग अलग तरह का मैजिक बल्ब है, वो तो कुछ कुछ जल रहा है, और उस अवस्था में आपको देखना है, यानी रंगों का संग्रहण करना है, रंगों को कंट्रोल करना है, तो किसका काम है? आइरिस या परितारिका का। समझ में आ गई। हमारे आंखों में रंगों का परिवर्तन, रंगों का कंट्रोल करने के लिए जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आगे समझ में। अगला वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं ये आंख। और अब आपको पता है कि आंख को जब भूंक देंगे, ठीक है ना, तो उसमें से पानी चूने लगेगा, यानी वो लिक्विड से भरा, द्रव से भरा। आगे समझ में। इसीलिए थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है आंख में तो लगता है बहुत बड़ा ईंटा रख दिया है आंख में, और इसको अगर ऐसे ऐसे थोड़ा भी, एक छोटा सा आंख में कनिका भी अगर पड़ जाए ना, तो बुझाएगा ईंटा बहुत बड़ा रख दिया, एकदम परेशान रहते हैं, और आंख से वाटर गिरना शुरू हो जाता है। आंख के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उस लिक्विड को बोलते हैं बच्चों कचाभ द्रव। कौन द्रव? कौन द्रव बोलते हैं? कचाभ द्रव। क्या बोलते हैं? आंखों के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं? कचाभ द्रव। क्या बोलते हैं? पुराने जमाने में आंखों को साफ करने के लिए हम लोग आंखों में सुरमा डालते थे। क्या डालते थे? या गुलाब जल, ठीक है ना। गुलाब जल आंख में कौन कौन रखा है? रखे हो? आंख जब बहुत ज्यादा लाल हो जाता है, जब आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, ओरिजिनल गुलाब जल, ठीक है, अगर उस गुलाब जल को अगर आप आंखों में रखते हो तो आपको आंखों में ठंडक मिलेगी, राहत मिलेगा। बहुत लोग आंख में डलवाते। ऐसे हम आपको बोलते हैं, अगर आप पार्लर जाते होंगे तो फेशियल वगैरह करता है ना, तो फेशियल करने के बाद आंख का जो कलर है ना एकदम लाल हो जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल तरह तरह का लगाता है, रगड़ते रहता है, बहुत देर आंख में दिक्कत हो जाता है। तो तुरंत राहत देने के लिए पार्लर साहिबा जो है वो क्या करते हैं, आंखों में गुलाब जल, ठीक है ना, रख देता है, तो थोड़ा राहत होता है। अब तुम मत बोलना सर आपको कैसे पता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। एक तरह का मेथड कह सकते हैं, ठीक है ना। मेथड पहले से पता है, अब अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो पता नहीं है। समझ में आई। तो आपको आइरिस क्या है, अंदर नहीं जाने देता है भाई, ठीक है ना। याद रखना, अंदर नहीं जाने देता। तो आइरिस है, भाई तारीख ऐसे भी जाने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अंदर चल जाओगे तो तुम डर जाओगे, ठीक है ना। डरने का मतलब एक पर एक भूतनी दिखाई देगा चारों तरफ, ठीक है ना, और वो भूतनी बाहर हीरोइन बन के निकल रही है, ठीक है ना। रियलिटी चल जाएगा पता कि कौन कैसे तुरंत एक्टिव है। आजकल रील्स को जब स्क्रॉल करते होगे तो कभी कभी एक ऐसा रील्स आ जाता होगा जो मेकअप वाला रील्स आ जाता होगा, जिसमें तुमको दिखाई देगा वो बहुत झिरकुट बुढ़िया टाइप के, कड़िया की जगह पूरा एकदम जड़ल उड़ल स्किन है, और उसको तरीके दिन में एकदम, और देखो बड़ा मस्त बना देता है। सही बात है। अब उसके हिसाब से उसको मस्त बना दिया, अभी देख के पागल है, जहिया मुंह धोई, ठीक है ना, और या तो तुम चक्कर में गिरोगे, तुम चक्कर खा के गिरोगे, ठीक है ना। तो कचाब द्रव सबको समझ में आ गया। आंखों के अंदर जो द्रव भरा होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? कचाब द्रव। आगे समझ में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइरिस हो गया है, सबको समझ में आ गया। दृष्टि पटल, रेटिना सबको समझा दिए हैं।
अब आगे जाना आपको आंखों की पुतली। क्या जाना है? इसके जस्ट बाद जो उजला वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, उजला वाला भाग दिखाई दे रहा है ना। अभी जैसे आप लोग बहुत ज्यादा लाइट में हैं, समझ में आ रही? तो अभी आपका आंख जो है वो स्ट्रेचेज हो गया है, स्ट्रेचेज मतलब टाइट हो गया है, और जैसे ही लाइट ऑफ करेंगे तो कुछ देर नहीं दिखाई देगा, फिर आपका आंख लूज हो जाएगा, मतलब ढीला हो जाएगा। तो कौन सा पार्ट ढीला हो रहा है, कौन सा पार्ट लूज हो रहा है? तो जो भाग फैलता है और जो भाग सिकुड़ता है, फैलने और सिकुड़ने वाले इसी भाग को आंखों की पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? अब समझ में गई? जब हम ज्यादा रोशनी से कम रोशनी वाले भाग में आते हैं तब आंख की पुतली सिकुड़ जाती है। सुनाई दे रहा है? ज्यादा रोशनी से कम रोशनी में आते हैं तो आंख की पुतली क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, जिसके कारण हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे धूप में से अभी गर्मी का टाइम है, एकदम तेजी से घरों में आइएगा तो बाहर से आइए कुछ तो अंदर सब अनहार अनहार दिखेगा, कुछ देर बाद फिर दिखाई देना शुरू होगा। इसका कारण है कि आपका जो कैमरा है आंख का, वो कैमरा का आंख जो फोकस जो है पहले एकदम फैल गया था, वो अभी सिकुड़ रहा है। ठीक है, जैसा ही वो नॉर्मल होगा फिर आपको दिखाई देना शुरू होगा, यानी फोकस कर रहा है। अब समझ में आ गई? लेकिन अब आराम से आप बिछावन पर सो गए, रिलैक्स हो गया, कमरा एकदम नॉर्मल लाइट में है, और एक बार कोई आदमी बोला जाओ तो बाहर से सब्जी लेके आना, और गेट खोले और चकाचौंध धूप में गए, आंख बंद कर लिए, बाप रे कितना, जैसे अभी थोड़ा देर पहले नॉर्मल था, जैसे ही लाइट ऑन किए तो कोई आदमी आंख भी बंद कर दिया होगा। लेकिन अभी आराम से देख रहे हो कि नहीं, आगे आपका पुतली क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। ज्यादातर भयंकर लाइट में, ज्यादा लाइट में रहने पर आदमी का आंख दुखने लगता है। जैसे ऐसे लाइट में अगर 3-4 घंटा अगर आप रह जाए तो फिर आपका आंख क्या होगा? दुखेगा। आंख दुखने का मेन कारण वही है कि आपका जो आंख की पुतली वो पूरा टाइट है। अब कोई सामान को तुम तान करके रखोगे तो नॉर्मल बात है, दर्द होना है, ठीक है ना। तो आंखों की पुतली सिकुड़ती भी है और फैलती भी है। अब सवाल यहाँ से एक बनाता है कि जब हम कम रोशनी से ज्यादा रोशनी वाले तरफ जाते हैं, कम रोशनी से ज्यादा रोशनी की तरफ जाते हैं तो चकाचौंध अनुभव करते हैं। क्यों? चकाचौंध मतलब उजला उजला एकदम दिखाई देता है, हम देख नहीं पाते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे कितना लाइट है, इसे बोलते हैं। तुम लोग अभी नहीं बोलोगे कितना लाइट है, कोई अचानक बाहर से आ जाए तो बोला कितना लाइट है, इसे करने लगेगा। बात समझ में आई? तो उसके जवाब में देते हैं कि जब हम कम रोशनी वाले जगह पे रहते हैं तो हमारी आंखों की पुतली सिकुड़ी ही रहती है, लेकिन जैसे ही ज्यादातर रोशनी में आते हैं तो हमारी आंख की क्या होती है? पुतली फैलना शुरू करती है। तो ये फैलने के क्रम में हम किसका अनुभव करते हैं? चकाचौंध की। आगे समझ में? दूसरा बात, जब ज्यादा रोशनी से कम रोशनी में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? तो जवाब में देंगे कि जब हम ज्यादा रोशनी में रहते हैं तो उस समय हमें आंखों की पुतली क्या होती है? फैली हुई रहती है, लेकिन जैसे ही हम कम रोशनी में जाते हैं तो वो सिकुड़ना शुरू होता है। तो जब तक वो सिकुड़ रहा होता है तब तक हमें कुछ दिखाई, जब समायोजित हो जाती है तब हम किसी चीजों को देख पाते हैं। आगे समझ में? दूसरा बात, अब सवाल ये कि हम लोग आंख में देखते कैसे हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई? आंख का मुख्य काम क्या है? तो सब आदमी जानता है कि देखने के लिए आंख का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे एक महिला बहुत तैयार होकर रास्ते से जा रही है और उसको प्रिंस देख रहा है, वो महिला, ठीक है ना, अरे भाई, अब महिला को तुम देखे, ठीक है ना, अब जैसे ही देखा बस प्रिंस गुस्सा, प्रिंस तो देख रहा है अच्छे से, ठीक है, और महिला गुस्सा हो गई, आके इसको बोले तुम बदतमीज हो, काहे देख रहे हो? तो बोला ही कि भैया हमारा आंख है और आंख का काम ही है देखना, तो हम देखे नहीं तो क्या करें? आपको देखे और बंद कर ले आंख, तब तो आपका तौहीन ही हो जाएगा ना, इसलिए हम देख रहे हैं, हमको देखने दीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। और हमारा आंख का काम है देखने का, और फिर गाना भी गा दिया कि तुम्हें देखकर जी रहे हैं सभी, ठीक है ना, और हम ही नहीं, यहाँ पे आगे बढ़ते रहिए और लोग भी देखेगा, ठीक है ना। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को कार्बन लपेट करके आगे बढ़िए, ठीक है ना, आपको कोई आदमी नहीं देखे। लेकिन अब जिस अवस्था में हमारा आंख का काम क्या है? देखने का। अब सवाल ये उठता है कि आंख देखता कैसे है? तो हमारा आंख कैमरे की तरह काम करता है। जिस प्रकार आंख में खुद का लेंस होता है उसी प्रकार कैमरे में क्या होता है? खुद का लेंस होता है, और आंख पर बना जो प्रतिबिंब होता है वह होता है वास्तविक। कैसा होता है? और उल्टा। कैसा बनता है? वास्तविक और, यानी आंख किसी भी चीज को देख रहा है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, समझ में आ रही है हमारी बात?
लेकिन हमारा ब्रेन जो है उसको सीधा करता है, यानी दिमाग उसको क्या करता है, सीधा करके देख रहा है। गया लाइव, ठीक है ना। हम क्या कह रहे हैं, फिर से सुनो। मानव नेत्र जो है किसी भी वस्तु को क्या करता है, सीधा नहीं बल्कि उल्टा डायरेक्ट फोटो बनाता है। यूं समझ लो कि अगर मेरा प्रतिबिंब तुम्हारे आंख पे बन रहा होगा तो टांग ऊपर होगा और माथा नीचा होगा, अगर पूरा दिखाई दे रहा है तो, या फिर अगर आधा देख रहे हो, ठीक है ना, तो फिर वही बात, इतना ही पार्ट ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वाला नीचा दिखाई दे रहा है। हम समझ आ रहे हैं, अच्छे समझ में आ रहा है। यही कारण है कि पागल किसी भी आदमी को देखने के बाद हंसता है। आम भाषा में आप इतना समझो कि पागल किसी भी चीजों को देखने के बाद हंसेगा क्यों। तुम ही कल्पना करो, कोई आदमी रोड पे जा रहा है और फुल अवस्था में और उसका दोनों पर ऐसे हो, माथा नीचा हो और ऐसे ऐसे करके चल रहा हो, तो अभी तो आधा सब पागल हो गया, सबको हंसी आ रहा है ना, नॉर्मल बात है ना। तो ठीक उसी प्रकार हमारा आंख जो होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, उसको क्या करता है, सीधा करके देखता। अब समझ में आ रही। हम रंगों का पहचान इसलिए कर पाते कि उजला रंग है, लाल रंग है, पीला रंग का रोशनी है, वो किसके कारण, आइरिस या परितार के कारण, वो भी हमारे दिमाग से जुड़ा है, वो सूचना दे रहा है चाचा ये लाल रंग है, चाचा ये पीला रंग। बात समझ में। जब आपको बीमारी धलेगा, हम कलर ब्लाइंडनेस जिसको वर्णांधता कहते हैं, तब हाई वाला नहीं रहेगा, जिसके कारण आप कलर जो है ना पकड़िए नहीं पाइएगा, ये कौन कलर है, ये कौन कलर है, आपको कलर में डिफरेंस नहीं पता चलेगा। समझ में आई। और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं, क्योंकि वो आनुवंशिक है, ठीक है ना। समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। चलिए, कोई आदमी कहता है कि दुनिया में सब कुछ संभव है, तो मैं आपको बता दूं, मुकेश अंबानी नाम सुने हैं ना, मोटापा तो कम किया जा सकता है, उसका बेटा को देखे हो, ठीक है ना, कितना मोटा है, अनंत अंबानी है ना। अगर मोटापा कम किया जाता तो उसको स्लिम बनाने में कोई दिक्कत है, पैसा तो बहुत सारा चीज है। जो आपको नेचर दे रखा है, जो नेचर चाहेगा वही होगा, जो प्रकृति चाहेगा वही होगा, चाहे तुम कितना तेज बन लो, ठीक है ना। बहुत सारा तुम उपयोग करते रह गए, बहुत सारे प्रिकॉशन लेते रह गए, और कोरोना जो चाहे वो किया कि नहीं किया। तो नेचर का जो मार होता है, जो प्रकृति जब तुम पर कहर ढाएगी तो कोई नहीं बचा सकता। बात समझ में। लास्ट ऑप्शन यही है कि तुम प्रकृति के गोद में रहो, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करो, प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा करके, ठीक है ना, काम करो। प्रकृति के विपरीत जाओगे तो तुमको उसका मार झेलना पड़ेगा, और वही होता है भी है, ठीक है ना, समय समय पर। तो आंखों के बारे में हम लोग विशेषकर जानकारी प्राप्त कर दिए, ठीक है ना। आंख में क्या क्या होता है फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मानव नेत्र जो है उसके अंदर उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। मानव नेत्र के कुछ महत्वपूर्ण भाग जो है मैंने आपको बता दिया। आइरिस या परितारिका रंगों का काम, कचाव द्वारा लिक्विड भरा होता है, कॉर्निया जिसको हम लोग दान में देते हैं, ठीक है ना, रेटिना या दृष्टि पटल जिस पर प्रतिबिंब मानव का बनता है। समझ में आ गई। ये सारी चीजें जानने के बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, समंजन क्षमता। व्हाट डू यू मीन समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझो। मोबाइल खरीदने जाते हैं ना, तो मोबाइल खरीदने जाते हैं तो कैमरा में मेगापिक्सल देखते हैं, जानते हो ये क्या होता है, MP लिखा रहता है, और उसमें देखते हो कि कैमरा इसका 10 मेगापिक्सल है, फिर उसमें देखते हो कंपैरिजन करा के उसमें 25 मेगापिक्सल है। तो कौन खरीदोगे बड़ी भाई, तुम कौन खरीदोगे, 15 वाला कि 25 वाला? अच्छा बात है, ठीक है ना, सही बात है। पैसा जितना रहेगा उतने में काम करेगा, वरना कैमरा तो आईफोन का अच्छा है, ठीक है ना। ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये भी है कि आप ऐसे आप समझ लीजिए कि कैमरे की क्वालिटी मेगापिक्सल में मेजर करते हैं। अब एक छोटा बच्चा है, एक वृद्ध आदमी है, ठीक है ना, तो लोग कहता है ना कि छोटा बच्चा का आंख बतिया है। बतिया कहने का मतलब छोटा है, उसको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। अब एगो सुई भुला गया है, अब बाबा कहेंगे हो बाबा खो जाता, अरे हमरा ना दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और तुम खोज के बाबा को देखो बाबा यही लगा तोरा ना दिखाई देता, तो बाबा जवाब देंगे तो हर आंख बतिया हवा, हमार आंख, ठीक है ना, बुढ़ा गए, अब उहे वाला जवानी वाला बात है, ठीक है ना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। कहने का अर्थ ये है कि उनके आंख का समंजन क्षमता थोड़ा क्या है, कमजोर हो गया है, और आपकी आंख का समंजन क्षमता मतलब बहुत अच्छा है। अभी जैसे अभी लाइट ऑफ करेंगे ऑन करेंगे आपको दिखाई देगा, बुढ़ऊ आदमी के सामने लाइट ऑन ऑफ करो तो चप्पल निकाल के मारेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, साला पेड़ के रख देगा, सूते नहीं के दे। बुढ़वा कहोगे बाबा भूखी भूखी लाइट में रहो तो चिंतिया आ जाएगा, इसी तरह
ठीक है ना। क्यों बढ़ता है उनका बीपी? क्योंकि उनके आंख का समंजन क्षमता खराब है, एडजस्ट नहीं कर रहा जल्दी। समंजन क्षमता का मतलब कैपेसिटी, ठीक है। अब जैसे अभी लाइट आया तो उसका पुतली फैला, अब फैलिए रहा था तो फिर बुता दिया, अब फिर जैसे ही सिकुड़ रहा है तो फिर फैला दिया, ऐसे बुझू बुझू करेगा तो कुछ दिखाई देगा? हम लोग का फास्ट है, ठीक है ना, हम लोग का फास्ट है। ऑन कर रहे हैं ऑफ कर रहे हैं फिर भी दिखाई दे रहा है, ऑन कर रहे हैं ऑफ कर रहे हैं फिर भी दिखाई दे रहा है। आंखों की समंजन क्षमता का मतलब कॉर्निया का फैलना, कॉर्निया का सिकुड़ना, फोकस दूरी को एडजस्ट करना, ठीक है ना। किसी भी चीज को आप जल्दी देख पाते हो, किसी चीजों को नहीं देख पाते हो, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है बच्चों? समंजन क्षमता पर, ठीक है। अब किसी भी वस्तु को देखते कब है? देखने की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है कि मानव नेत्र का, आंख का देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है, मतलब मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बोल रहे हैं, सबसे कम, इसके बाद का नहीं देख सकते, ठीक है। आप अपने आंख के सामने किताब लोग के लेके जाइएगा और ऐसे देखिएगा तो यहाँ तक पढ़ लेंगे, यहाँ तक पढ़, अब यहाँ से हटा देंगे, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो अब उस मिनिमम कितना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होगी तभी आप देख पाएंगे। तो देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, समान आंख की न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर होती है। समझ भाई? समान आंख की देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। समान आंख की देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। समान आंख की या स्पष्ट दर्शन की, ये भी क्वेश्चन बता देगा, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। समझ में आ गया? 25 से कम नहीं दिखाई देगा, 25 के बाद जितना बढ़ा दो, ठीक है। तो निकट बिंदु समान आंख की कितनी दूरी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। ये यूनिट याद रखिएगा, ऑप्शन में 25 मीटर भी दे देता है फंसाने के लिए, तो आपको याद रखना है सेंटीमीटर में, किसमें? सेंटीमीटर। एनी डाउट? आगे हम लोग बढ़ते हैं दूर बिंदु का। कौन बिंदु? दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत कहने का मतलब कि आप जहां तक देख पाए, बात समझ में आई? जितना खाली मिल जाए, अभी तो हमको दिखाई दे रहा बस ये रूम, क्योंकि आगे अपारदर्शी पदार्थ लगा हुआ है, प्रकाश मिल नहीं रहा है, सामने रुका हुआ है, तो हमको इतना दिखाई देगा। दीवार तोड़ के हटाओ, आगे देखेंगे, ठीक है ना, बात समझ आई? दीवार तोड़ेंगे फिर पूरा खिले दिखाई देगा, समझ रहे ना। अब फिर सामने जगह घर तोड़ आगे देखना है। आंख का समंजन क्षमता पहले क्या बोलते हैं, देखने की चीजों को चेक करें वो कहाँ तक दिखाई जो भेटाएगा, सर हटाओ सब, ठीक है ना। डायरेक्ट हम एडजस्ट रहेंगे, देखते रहेंगे कहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो सीधा सा मतलब है बच्चों 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु और दूर बिंदु कितना? अनंत, दिखाई नहीं देगा। समझ में आए? कितना तक आपको दिखाई दे रहा है पता नहीं है, तैका दूर भी देख सकते हैं और बहुत दूर भी, लेकिन मिनिमम कम से कम कितना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानेंगे आंखों के रोग के बारे में। क्लियर?